नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपने आज का दिन बहुत ही जोशो खरोश से मनाया होगा। आपने आजादी जो कि लगातार घटती जा रही है, जिस पर खतरा मंडरा रहा है, उस पर चिंता की होगी और उसे बचाने के लिए कोई संकल्प भी लिया होगा। मैंने भी संकल्प लिया है। इसी संकल्प के साथ मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10वीं बार लाल किले से देश को संबोधित किया। सवाल उठता है कि आज का उनका संबोधन क्या था, कैसा था, उन्होंने क्या कहने की कोशिश की, किस अंदाज में कहने की कोशिश की और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो जो मैंने पाया प्रधानमंत्री के भाषण में, मुझे लगा कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी है, दुविधा में भी है। थोड़ा सा उन्हें ये भी लग रहा है कि सत्ता हाथ से फिसल रही है। उनमें कॉन्फिडेंस की कमी दिखी, उनमें आत्मविश्वास की कमी दिखी, क्योंकि जब वो बोल रहे थे तो भाषा पर जो उनका नियंत्रण आमतौर पर होता है वो दिखलाई नहीं दिया। कई बार वो लटपटा रहे थे, उनके वाक्य टूट रहे थे, वो फ्लो में नहीं थे। और ये एक बड़ा संकेत होता है किसी भी नेता के मनोस्थिति को जांचने परखने के लिए कि वो आज की तारीख में कितना आत्मविश्वास से पूर्ण है और आगे के रास्ते को वो कैसे देख रहा है। तो पहली बात जो नोट करने वाली थी वो ये थी कि चाहे वो भाषा हो चाहे विचार हो, दोनों के मामले में प्रधानमंत्री डावाडोल दिखे। वो स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और इस कोशिश में बार बार चीजों को दोहरा भी रहे थे, रिपीट कर रहे थे, जो कि अच्छे भाषणों की एक बहुत बड़ी खामी मानी जाती है कि आप अगर भाषण दे रहे हैं तो चीजों को दोहराए ना। उनको विस्तार दे सकते हैं आप, लेकिन दोहरा नहीं सकते। तो बार बार उनके भाषण में दोहरा दिख रहा था। फिर उन्होंने 1000 वर्षों की गुलामी का जिक्र किया। आखिरकार आज की तारीख में उन 1000 बरस की गुलामी का जिक्र करने के पीछे उनका क्या मकसद था? क्या वो एक बार फिर से अपने अंधभक्तों में ये भावना पैदा करना चाहते थे कि देखो हम गुलाम थे और अब हमें आजादी मिली है 2014 के बाद, 1947 के बाद नहीं, 2014 के बाद, और ये जो आजादी है वो अल्पसंख्यकों को दबा कर रखने के लिए है। वो जो तुष्टीकरण की बात उन्होंने अपने भाषण के अंत में कही, उसका मतलब भी यहीं जाकर जुड़ता है कि उस तुष्टीकरण, जो एक झूठी अवधारणा बीजेपी ने वर्षों में पैदा की है, जो तुष्टीकरण कहीं था ही नहीं। अगर वो तुष्टीकरण होता तो वो मुस्लिम समाज आज फलता फूलता, लेकिन आज भी वो इस देश के गरीबतम तबकों में शुमार है। तो अपने जो हिंदुत्ववादी खेमा है उसको उन्होंने इस तरह से बहलाने की कोशिश की और उन लोगों को जो इतिहास की समझ नहीं रखते हैं एक तरह से गुमराह करने की कोशिश की। आखिरकार वो लाल किले की प्राचीर से संवाद किसके साथ कर रहे थे? अपने अनुयायियों के साथ कर रहे थे, पूरे देश के साथ कर रहे थे, या अपने मतदाताओं के साथ कर रहे थे? मुझे लगा कि वो अपने मतदाताओं से बातचीत कर रहे थे। वो एक चुनावी भाषण दे रहे थे। वो उन्हें बता रहे थे कि 10 सालों में उन्होंने देश की काया पलट कर दी है, दुनिया भर में देश का नाम हो रहा है, देश को लोग उम्मीदों के साथ देख रहे हैं, भारत को, और भारत की प्रभुता और उसका महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता जा रहा है। और इसकी वजह यह है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है, एक और बरगलाने की कोशिश है। भारत पहले भी महत्वपूर्ण था, आज भी महत्वपूर्ण है, और मोदी जी नहीं रहेंगे तब भी महत्वपूर्ण रहेगा और उसका महत्व लगातार बढ़ता जाएगा। ये हमने मनमोहन सिंह के शासनकाल में देखा, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में भी देखा, और इंदिरा नेहरू के शासनकाल में तो था ही, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उन्होंने जो उपलब्धियां गिनाई, उनके आंकड़े अगर आप चेक करने जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने कितना झूठ बोला है। झूठ बोलने के मामले में मोदी जी उस्ताद हैं। वो एक तरह से आत्ममुग्ध भी थे, अपनी पीठ थपथपा रहे थे, शाबाशी दे रहे थे, और मुझे तो ये लगता है कि वो अपनी मार्केटिंग कर रहे थे।
अपने को श्रेष्ठ बता रहे थे, बार बार मोदी मोदी कह के मैं बार बार दोहरा कर वो ये बता रहे थे कि मैं ही इस देश का नेता हूं, मुझे स्वीकार करो, मैं जैसा कहता हूं उसको फॉलो करो। इसके अलावा उनके पास कोई संदेश देने के लिए नहीं था, कोई नई दृष्टि, नया विजन नहीं था। वो एक तरह की कटुता से भी भरे हुए थे, जो 1000 बरस की गुलामी के जिक्र में भी शामिल थी और जो विरोधियों के प्रति उनके दुराग्रह, पूर्वाग्रह में भी झलकती थी। जो जिस तरह की आक्रामकता दिखाई उन्होंने भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए, जबकि वही सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करते जा रहे हैं, वो आक्रामकता बताती है कि वो क्या कहना चाहते थे। जिस तरह से उन्होंने तुष्टीकरण की बात की या जिस तरह से उन्होंने परिवारवाद की बात की, हमेशा उनका इशारा केवल एक वंश की तरफ होता है, गांधी परिवार की तरफ। वो सिंधिया परिवार की तरफ नहीं देखते हैं, वो राजनाथ सिंह के परिवार की तरफ नहीं देखते, या बहुत सारे परिवार बीजेपी में शामिल हैं उनका जिक्र नहीं करते। तो मुझे लगता है कुल मिला के उनका ये भाषण एक चुनावी भाषण था, एक हारे हुए थके हुए नेता का भाषण था जिसके पास अब जनता को देने के लिए कोई उम्मीद नहीं है, और जोर जोर से बोलकर लोगों को कन्विंस करने का भाषण था। और अंत में अपने जो अंधभक्त हैं, जो अनुयायी हैं, उनको किसी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करने का भाषण था। इसके अलावा इस भाषण में कुछ भी नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने आज की ये चर्चा सुनी। आपका आभार।